नमस्कार, मैं आपका अपना विजय राजेश सिंह परमार मुरैना मध्य प्रदेश से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं एक महत्वपूर्ण ज्वलंत विषय पर बोलने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। वो विषय है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा सनातन धर्म एकता पद यात्रा जो निकाली जा रही है और उसका एक पक्ष विरोध कर रहा है। विरोध पक्ष के लीडर दामोदर सिंह यादव जी, तो उनके नेतृत्व में एक पक्ष ऐसा है जो इस पदयात्रा का विरोध कर रहा है और एक ऐसा पक्ष है जो इस पदयात्रा का समर्थन कर रहा है। मैं न तो इस पदयात्रा के विरोध में हूँ और न इसके पक्ष में हूँ। मैं यहाँ पर निरपेक्ष होकर, यानी किसी का पक्ष न लेते हुए, सिर्फ भारतीय कानूनी सम्मत जो बातें हैं वो रख रहा हूँ। आप और हम जो बात करेंगे इस वीडियो में वो भारतीय संविधान के दायरे में होगी, भारतीय कानून के दायरे में होगी। और मैं जब भी कोई बात करता हूँ तो भारतीय कानून, भारतीय संविधान के दायरे में रहकर करता हूँ, उस दायरे से बाहर मैं नहीं जाता। तो सबसे पहले मैं इस पदयात्रा को लेकर संवैधानिक चर्चा करना चाहता हूँ। हम सब भारतीय संविधान के द्वारा संचालित हैं। हम सब भारतीय संविधान को सर्वोपरि कानून मानते हैं। इस देश को चलाने में सबसे बड़ा अगर कोई कानून है तो भारतीय संविधान है। और भारतीय संविधान से अलग होकर या भारतीय संविधान के इतर होकर कोई भी कार्य इस देश में स्वीकार्य नहीं है और न आपको स्वीकार्य होगा न हमको स्वीकार्य होगा। जो हमारा संविधान कहता है, जो हमारी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उनके अनुसार हम सब लोग चलते हैं, उनके अनुसार ही हम अपना जीवन यापन इस देश में करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पदयात्रा की बात करता हूँ। हमारे भारतीय संविधान का भाग 3 है और उस भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है और उन मौलिक अधिकारों में हमें स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। और उस स्वतंत्रता के अधिकार में हमारे संविधान का अनुच्छेद 19 हमको ये आज़ादी देता है कि हम देश में बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, हम इस देश में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं, हम इस देश में कहीं भी मीटिंग करने के लिए स्वतंत्र हैं, हम इस देश में कहीं भी एसोसिएशन बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी हमारा संविधान इस भारत के प्रत्येक नागरिक को ये आज़ादी देता है कि वो देश के अंदर किसी भी भाग में आ जा सकता है, किसी भी भाग में निवास कर सकता है, किसी भी भाग में पदयात्रा कर सकता है, किसी भी विषय पर वो बोल सकता है और एसोसिएशन बना सकता है, संगठन बना सकता है। आज़ादी है। तो ये एक संवैधानिक आज़ादी है। उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। जैसे आप कोई मीटिंग कर रहे हैं तो उस मीटिंग में हथियारों का उपयोग नहीं होना चाहिए, हथियार वाला मीटिंग नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से आप कहीं भी विरोध कर सकते हैं, कोई भी यात्रा कर सकते हैं, आप सामूहिक यात्रा कर सकते हैं, सामूहिक कोई प्रोग्राम कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। ये सब आज़ादी हमारा संविधान हमको देता है। तो बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा ये जो सनातन धर्म एकता पदयात्रा जो निकाली जा रही है वो कहीं से भी गैर संवैधानिक मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि उनका संवैधानिक अधिकार है। चाहे तो वो अकेले या वो बहुत सारे लोगों के साथ में अपनी पदयात्रा कर सकते हैं। उस पदयात्रा का मोटिव क्या है, उस पदयात्रा का मोटिव क्या है, ये प्रशासन को देखना होता है। तो मुझे लगता है कि उसके मोटिव में भी कोई खराबी नहीं है। कोई भी, जैसे हमारे आगे संविधान में सांस्कृतिक और धर्म प्रचार की अबाध स्वतंत्रता भी दी गई है। तो अगर कोई अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है, तो वो आज़ाद है और संवैधानिक उसका अधिकार है। जैसे मैं बात करना चाहता हूँ स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी गए थे अमेरिका गए थे और अमेरिका में जाकर उन्होंने अपने
हिंदू धर्म सनातन धर्म का प्रचार किया था, तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी और कोई भी हमारे देश का कोई भी व्यक्ति उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करता। मैं सबसे कहना चाहता हूँ ये स्टेटमेंट या जो भी घटना है उसे पॉलिटिकल आप मत देखिए। अगर आप पॉलिटिकल देखेंगे तो आपको पक्ष विपक्ष में दोनों में कमी नज़र आएगी। मैं इसको संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश कर रहा हूँ और आप भी कोशिश कीजिए इसे संवैधानिक रूप में, संवैधानिक संदर्भ में, कानून के संदर्भ में देखने की कोशिश कीजिए। तो स्वामी विवेकानंद जी गए थे, अमेरिका गए थे, धर्म का प्रचार करने गए थे, वहाँ कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। हम देशवासियों को भी कोई आपत्ति नहीं है, ना उस पक्ष को आपत्ति है जो आज इस यात्रा का विरोध कर रहा है और ना उस पक्ष को आपत्ति थी जो आज इस यात्रा के पक्ष में है। मैं केवल और केवल संवैधानिक तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ। अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने धर्म को जोड़ने की बात कर रहे हैं, अपने धर्म की एकता की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। आज उनके स्थान पर कोई मुस्लिम भाई भी ऐसी यात्रा करे तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई बौद्ध धर्मावलंबी जो बुद्ध भगवान को मानता है, अगर वो भी ऐसी यात्रा निकालते हैं तो उन पर कोई आपत्ति नहीं होगी। कोई पारसी भाई हमारे इस प्रकार की यात्रा निकालेंगे, कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है, उसकी अभिवृद्धि के लिए वो पदयात्रा करता है या किसी भी प्रकार का संगठन बनाता है, तो इस पर कोई किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। केवल वह शांतिपूर्वक होना चाहिए और ऐसी कोई घटना उस या ऐसी कोई एक्टिविटी उसमें नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे देश की जो इंटीग्रिटी है, हमारे देश की जो एकता है और हमारे देश की जो अखंडता है वो कहीं ना कहीं चोटिल हो। ऐसा कोई कार्य हम नहीं कर सकते, ये प्रतिबंधित है। लेकिन पदयात्रा, धर्म का प्रचार करना, धर्म की एकता की बात करना, मुझे लगता है कि संविधान इसको अनुमति देता है और कोई व्यक्ति कर सकता है। दूसरा पक्ष है जो ये कह रहा है कि ये पदयात्रा सही नहीं है, गैर संवैधानिक है, और दामोदर सिंह यादव जी ने इसको लेकर एक पिटीशन भी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में। ये उनका मौलिक अधिकार है, इसमें हमें क्या, आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जिला कोर्ट में जाने का हर एक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और हम हर किसी के संवैधानिक अधिकार का सम्मान करें, ये हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है, जिससे शांति सद्भाव बना रहे। तो यदि वो यादव जी सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो ये उनका मौलिक अधिकार है, वो जा सकते हैं और उन्होंने इस पद यात्रा को चैलेंज किया है। उनकी दलील है, यानी एक पक्ष ये हो गया। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ये पद यात्रा संवैधानिक विरोधी है, गैर संवैधानिक है। तो वो गैर संवैधानिक इसको कैसे मानते हैं? जैसे मैंने सुना वीडियो के माध्यम से कि जो विरोधी पक्ष है वो ये कह रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो पद यात्रा है वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए है, इसीलिए वो गैर संवैधानिक है। क्योंकि हमारा भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष भारत है और उसमें अगर हम धर्म की बात करते हैं कि किसी एक धर्म को ही भारत मानेगा तो वो गैर संवैधानिक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान में बात करना कहीं भी गैर संवैधानिक नहीं है। दामोदर यादव जी, आप भी पढ़े लिखे इंसान हैं, आप पढ़िए, आपका फंडामेंटल राइट है, यू हैव राइट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। आप इस विषय को कंसर्न कीजिए, आप जाइए, लेकिन संविधान में स्पष्ट लिखा है कि कोई अपने धर्म की बात करता है, अपनी इच्छा व्यक्त करता है, राइट टू स्पीच है सबको, तो जरूरी नहीं है कि वो हो ही जाएगा। ये भारत सांप्रदायिक, गैर सांप्रदायिक होगा, धर्म निरपेक्ष होगा या धर्म आधारित होगा, ये निर्णय करने का अधिकार किसी नागरिक को नहीं है। ये सार्वभौमिक जो अधिकार है वो हमारी संवैधानिक संस्थाओं को है, हमारी पार्लियामेंट को है, और पार्लियामेंट चाहेगी वो इस देश के संविधान में संशोधन कर सकती है। अगर एक नागरिक, चाहे वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हों या विजय राजे हों या
फिर दामोदर सिंह यादव जी हों, हमारे चाहने से न चाहने से ऐसा नहीं होता। तो ये जो बेवजह का तूल दिया जा रहा है, न जाने कितनी यात्राएं इस देश में हुई है, ये भी एक यात्रा है। आप थोड़ा संविधान में बैक में जाइए, हिस्ट्री में बैक में जाइए। जब हमारे देश में एक आंदोलन चला आज़ादी के बाद कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, लेकिन हमारे आयोग ने, हमारे कमीशंस ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था। तो मेरा कहने का मतलब पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया था। आज भी अगर कोई डिमांड कर रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाओ तो बन थोड़ी गया, बन थोड़ी गया। और अगर मान लीजिए आपको ये डर है कि पार्लियामेंट कहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी की पदयात्रा से प्रभावित होकर कोई कानून न बना दे तो फिर इस देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई डिमांड करे और पार्लियामेंट तुरंत उसको मान ले। और फिर पार्लियामेंट में दो पक्ष बैठे हैं, जो एक पक्ष हो सकता है ऐसा भी हो जो ये चाहता हो, दिलों दिल अंदर ही अंदर चाहता हो कि हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है जो ये चाहता है कि नहीं साहब, इस देश के अंदर सभी धर्मों का समान सम्मान होना चाहिए। इस देश में जितने भी धर्म हैं, जितने भी जाति हैं, जितने भी भाषा हैं, उन सबको संविधान का समान संरक्षण मिलता रहे, ये मानने वाले भी हमारी पार्लियामेंट में हैं। तो इसमें चिंता की कोई विषय नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। कोई अपनी बात कह रहा है, मैं आदर करता हूं दोनों पक्षों का। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को ये मौलिक अधिकार है कि वो अपनी बात कह सकते हैं। आदरणीय यादव जी को ये पूरा मौलिक अधिकार है कि वो किसी के स्पीच का विरोध कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। दोनों को फ्रीडम दी है इस संविधान ने। तो इसमें क्या गलत है, क्या सही है, मेरी तो समझ से परे है। अगर मैं अपने धर्म का प्रचार करता हूँ, मुझे संवैधानिक अधिकार है। मैं कहीं भी खड़े होकर चौराहे पर किसी भाषण को, किसी भाषा को, किसी जाति को लेकर, अपने समाज को लेकर कोई भाषण करता हूँ, जिसमें ऐसा भाषण न हो जिससे मेरे देश की इंटीग्रिटी, मेरे देश की एकता पर असर आए। ये कुछ प्रतिबंध हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और अगर मान लीजिए इस पदयात्रा से हमारे देश की एकता और अखंडता को कोई हानि हो रही है तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि इस पदयात्रा को रोका जाना चाहिए। लेकिन ये लुकआउट गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट को देखना है, कानून व्यवस्था को देखने वाले लोगों को देखना है कि क्या उनकी पदयात्रा से कोई ऐसी व्यवस्था बन रही है, ऐसी कोई अव्यवस्था बन रही है जिससे देश की अखंडता प्रभावित हो सकती है, जिससे देश के मौलिक संविधान का जो मूल रूप है वो बिगड़ सकता है। तो निश्चित रूप से वो पदयात्रा पर रोक लगा सकते हैं। लेकिन यदि इस पदयात्रा पर रोक नहीं लगी है तो इसका मतलब है कि कानून को ऐसा लगता है कि इससे कोई ऐसी क्षति देश को होने वाली नहीं है। बाकी अपने धर्म की बात करना, अपने धर्म की अभिवृद्धि करना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना सबको है, सबको अधिकार है। हिंदुओं को भी है, मुसलमानों को भी है, सिखों को भी है, यहूदियों को भी है, पारसियों को भी है, बौद्धों को भी है, जैन समाज को भी है। जितने भी भारत में जो रहते, जो भी समाज के, जो भी धर्म के लोग रहते हैं, ये संविधान सबको समान संरक्षण देता है। और ये देश का संविधान सबको राइट टू स्पीच देता है, राइट टू फ्रीडम देता है, राइट टू वॉक देता है, राइट टू रेजिडेंस देता है। इस देश में कहीं भी आप जाकर निवास कर सकते हैं, कोई भी आप व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी आप स्पीच कर सकते हैं, कोई भी आप एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई भी आप पदयात्रा कर सकते हैं, गाड़ियों से यात्रा कर सकते हैं। मैंने सुना है कि यादव जी भी कोई पदयात्रा या कोई यात्रा ऐसी कर रहे हैं, संविधान बचाओ यात्रा वो कर सकते हैं। कांग्रेस के आदरणीय राहुल गांधी जी ने यात्रा की, वो कोई दिक्कत नहीं है। संविधान बचाओ उनकी यात्रा है, वो कर सकते हैं। और एक बार आपको मैं याद दिला दूं कि आडवाणी जी जो थे बीजेपी के, अटल जी आडवाणी जी, उन्होंने भी एक रथ यात्रा निकाली थी। तो क्या हुआ, क्या हुआ? ये कोई पदयात्रा नहीं है क्या? ये तो पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन हमारे संविधान के मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और याद रखिए,
जो लोग संविधान की जानकारी रखते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इस देश के अंदर कोई भी संस्था निरंकुश नहीं हो सकती। इवन हम मानते हैं कि भारत की जो पार्लियामेंट है वो सर्वोच्च है, लेकिन उस पर भी अंकुश लगाया गया है। यदि पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून पास कर देती है जो हमारे संविधान के खिलाफ है, संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको तोड़ने वाला कानून है, तो वो भी जुडिशियल रिव्यू के तहत रिजेक्ट कर दिया जाएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसमें डरने वाली क्या बात है? यदि आपको ये भय है कि एक यात्रा से प्रभावित होकर पार्लियामेंट कोई कानून बना देगी, तो आपको पूरा संविधान पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इस संविधान में साफ लिखा है कि इस देश की पार्लियामेंट को भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन वो कानून यदि हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलता है, अगर हमारे संविधान के मौलिक संरचना को बदलता है, प्रभावित करता है, तो वह कानून भी जुडिशियल रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उस कानून को देखेगा कि इस कानून से हमारे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित हुआ है क्या। यदि हमारे सर्वोच्च न्यायालय को यह लगता है कि इस अमुक कानून से हमारे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित हुआ है, तो वह कानून शून्य हो जाएगा। कोई अंकुश है कि नहीं है? तो इस संविधान में कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो निरंकुश हो जाएगी। निरंकुश कुछ भी नहीं है, सब पे अंकुश लगाया जा सकता है। और इसीलिए दामोदर जी आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं, क्योंकि आपको ये संविधान ने ही मौलिक अधिकार दिया है। तो मेरे हिसाब से पदयात्रा सही है या गलत है, इसका विरोध करने वाले सही हैं या गलत हैं, ये निर्णय आप लोग कीजिए। बस मैंने तो एक संवैधानिक जो तथ्य है वो अपना सामने रखा कि इसका संवैधानिक पहलू क्या है। क्या ये यात्रा भारत में पहली बार हो रही है? तो आप थोड़ा हिस्ट्री पढ़िए। ऐसी यात्राएं न जाने कितनी इस देश में हुई हैं, लेकिन हमारे संविधान का जो मूल ढांचा है वो आज जैसा है वैसा ही है, वैसा था जैसा था, जो भी था वो आज बरकरार है, वैसा ही है। और मुझे पता है कि भारत के मौलिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता, इसीलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। संविधान का मूल ढांचा कभी नहीं बदल सकता। इस संविधान से देश चलेगा। हम सब इस देश के संविधान को मानते हैं, इस देश के कानून को मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। और अगर आप संविधान को मानते हैं तो राइट टू स्पीच को भी आप मानते होंगे। यदि मैं आज अपनी इस बात को कह रहा हूं मीडिया के माध्यम से, तो ये मेरे अपने पर्सनल विचार हैं। आप मेरे विचार से सहमत असहमत हो सकते हैं, और आपकी सहमति का भी मैं सम्मान करूंगा और आपकी असहमति का भी मैं सम्मान करूंगा, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप मेरे विचारों से सहमति रखें या नहीं रखें। दिस इज योर फंडामेंटल राइट। इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू यू। तो मैं भी आपका सम्मान करूंगा, आपके विचार का सम्मान करूंगा। तो मुझे बोलने का अधिकार है। आई हैव राइट टू स्पीच। आप मुझसे सहमत हैं या असहमत हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है। मैं आपके विचार की, आपकी सहमति, आपकी असहमति का भी सम्मान करता हूं। तो बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की ये जो पदयात्रा है वो सही है या सही नहीं है? दामोदर सिंह यादव जी का जो इस पदयात्रा का विरोध है वो सही है या नहीं है, ये निर्णय आप पर मैं छोड़ता हूँ। लेकिन मैंने संवैधानिक जो तथ्य है, संवैधानिक जो व्यवस्था है, उसको आपके समक्ष रखा है। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूँगा। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। नमस्कार।